अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हो डेली सपोर्ट स्टॉक शो तौसीफ रथर के साथ। और मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में आज एक खास मेहमान मिस्टर अब्दुल रशीद अहंगर। इन्हीं से हम जानेंगे कि इसकी जिंदगी के बाद। अब्दुल रशीद अहंगर, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस स्पोर्ट्स में अफसर रहा हूँ। बहुत स्पोर्ट्स इवेंट्स में मैंने पार्टिसिपेट किया है। बजात खुद मैं एक प्लेयर रहा हूँ, हॉकी का नेशनल प्लेयर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं वो भी इस स्पोर्ट्स में मायल हो जाए और उनकी जो फिजिकल फिटनेस है अच्छी रहे। सर, खासकर आपने हॉकी खेला है या माउंटेनियरिंग की बात करें वहां पे भी, तो पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आप फिजिकल एजुकेशन से ज्यादा वाबस्ता रहे हो, तो किन किन जगहों पे हमें ज्यादा फोकस करना पड़ेगा? एक बात है, हम अब डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स, उसमें एक फिजिकल एजुकेशन टीचर होता है जो लगभग गवर्नमेंट रूल के तहत 250 बच्चों का एक टीचर होना चाहिए। हमारे यहाँ 1500 लड़कों का एक टीचर होता है। वो 1500 लड़कों को क्या सिखाएगा? क्योंकि 250 में तो कुछ फर्क पड़ता है, क्योंकि उसको एक पीरियड दिया जाता है पूरे हफ्ते में। डेली उसको पीरियड नहीं मिलता है। अगर डेली पीरियड मिलता तो वो डिफरेंट एक्टिविटीज कराता है, क्योंकि वो भी एक कोच नहीं होता है। क्योंकि फिजिकल फिटनेस में उसने डिप्लोमा किया है, सब गेमों के मुताबिक उनको जानकारी होती है। अगर हम बात करें स्पोर्ट्स में कि जो कबड्डी या खो खो ये गेमें होती है, तो जम्मू कश्मीर में इन गेमों की तरह कम तवज्जो देखने को मिलता है। क्या वजूहात रही है कि इन गेमों की तरह कम तवज्जो? वजह यह है, ये मैन हैंडलिंग गेम है। कबड्डी हम अगर खेलेंगे तो ये मैन हैंडलिंग गेम है। इसमें ये होना चाहिए, डनलॉप होना चाहिए खेलने के लिए, जो कि हमारे पास नहीं थे। अब इस साल आए हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक आया है रबड़, जिस पर बच्चे खेलेंगे, जख्मी नहीं हो जाएंगे, आएंगे। मगर खो खो की तरफ तो हालांकि ये अच्छी गेम है, उसमें इक्विपमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी की नहीं है। बच्चा गरीब बच्चा खेल सकता है। कबड्डी तो गरीब बच्चा खेल सकता है, उसको कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है। कच्चा एक होना चाहिए, अंडरशर्ट, और खेल सकता है। मगर लोगों में तो अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि इससे पहले हमारे पास कुछ नहीं था। एक बच्चा शाय करता है कि मैं कबड्डी खेलूं, कपड़े निकाल के खेलूं और उसमें। मगर अब जब नया दौर आया है, अब प्रो कबड्डी हो रहा है इंडिया में। हमारी टीम, इंडिया की टीम आज तो गोल्ड मेडल लिस्ट है एशियन में भी, ओलंपिक में भी हमारी ने गोल्ड मेडल लिया है। और प्रेजेंटली हमारा जो चल रहा है प्रो कबड्डी, उससे भी इम्प्रूवमेंट हुई है बहुत। क्योंकि खासकर कश्मीर डिवीजन में कबड्डी का मेयार बहुत कम है। जम्मू में तो अच्छा है, हमसे अच्छा है। क्या वजूहात रही है कि वजह ये क्योंकि हमारे पास ये नहीं था, जो मैचेस थे हमारे पास नहीं थे, अब आए हैं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैंने सोचा है कि ये सयाम के बाद मैं एक डे एंड नाइट टूर्नामेंट कराऊंगा स्टेडियम में, क्योंकि हमारे पास मैचेस आए हैं कबड्डी के। इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा इवेंट होगा, जो साउथ कश्मीर का इवेंट होगा। जम्मू कश्मीर में किन किन स्पोर्ट्स एक्टिविटी में फ्यूचर है, खासकर एक खिलाड़ी के लिए? हमारे जो मार्शल आर्ट गेम्स है उसमें बहुत अच्छा फ्यूचर है। खासकर वुमेन क्रिकेट में बहुत अच्छा फ्यूचर है। हमारे बच्चे अच्छे खेलते हैं। अगर मार्शल आर्ट में देखेंगे, मार्शल आर्ट इंडिविजुअल इवेंट है। अगर हम थोड़ा डेवलप करेंगे, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल से ज्यादा अच्छा आगे जाएंगे बच्चे, क्योंकि ये इंडिविजुअल गेम है। हमने कोरिया बच्चों को भेजा, वहां कोकरना की एक लड़की है जो हमारी सिकर मार्शल आर्ट में गोल्ड मेडल लिया। वहां इम्प्रूव किन किन जगहों पे हमें इम्प्रूव करना है? खासकर जब हम यहाँ जो गवर्नमेंट है सिटी में डेवलपमेंट करती है ज्यादा, बाहर जो, मगर इंडोर कॉम्प्लेक्स नहीं है हमारे यहाँ। अगर हम अनंतनाग में देखें, यहाँ कहीं इंडोर कॉम्प्लेक्स नहीं है। क्योंकि अगर हम श्रीनगर जाएंगे, श्रीनगर में जाड़ी में भी लोग वॉलीबॉल भी खेलते हैं, कबड्डी भी खेलते हैं, रेसलिंग करते हैं, सब कुछ खेलते हैं। मगर हमारे यहाँ कोई इंडोर कॉम्प्लेक्स नहीं है जहाँ हम ये गेम डेवलप करेंगे। हमें जम्मू जाना पड़ता है खेलने के लिए। क्यों हम जम्मू जाएंगे जब हमारे पास इंडोर कॉम्प्लेक्स होती और स्पोर्ट्स हॉस्टल होते? बाहर के बच्चे आएंगे, हॉस्टलों में ठहरेंगे और हमारा प्रोग्राम देखेंगे। जब इनको चांस यहाँ बनाया है इन्होंने इंडोर कॉम्प्लेक्स, वो बनाया खुड़वनी में, वो बाढ़ एरिया है, जहाँ किसी भी वक्त सैलाब आएगा तो उसको ले जाएगा। फायदा क्या है? उन्होंने आज तक कभी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी को इन्वॉल्व नहीं किया है, कहाँ हमें बनाना है
ये ग्राउंड कहाँ डेवलप करना है, खाली ये पॉलिटिकल ग्राउंड पर सब कुछ हुआ है। बिजबाड़ा में बनाया है, बिजबाड़ा में पानी इतना आता है कम से कम 20 अरब रुपया उस पर खर्च होने वाले हैं। कुछ सर, आप फिजिकल एजुकेशन से वाबस्ता रहे हो पहले से, तो क्या वजूहात रही, खास क्या वजूहात रही कि हम लैग कर गए? लैग में यह है कि बच्चे को प्रॉपर डाइट नहीं मिलता है। यूथ सर्विस सपोर्ट में 50 रुपये बच्चे को मिलता है दिन का खाना। उस 50 रुपये में यूथ सर्विस वाले, ये उनका कमाल है जो उनको दाल और ब्रेकफास्ट, सब्जी, शाम को बाज़ाब्ता रोटी, बाकी सब कुछ मिलता है 50 रुपये में। अगर बाहर आप जाओगे 500 रुपया है देते हैं। अगर हम स्कूलों की बात करें, खासकर स्कूलों की बात करें, वहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बच्चों के लिए, जिसपे वो चाहे वॉलीबॉल हो या नेट बॉल हो या बास्केटबॉल का, वो तो नजर ही नहीं आते। वो तो है नहीं, वही तो बात है। पैसा आता है गवर्नमेंट के, वही तो पॉलिसी नहीं है स्पोर्ट्स की। यहाँ लोग स्पोर्ट्स पॉलिसी जानते नहीं है स्पोर्ट्स क्या होता है। वो बोलते हैं बस वॉलीबॉल खेलो, मास्टर ने बोला टीचर को बच्चों को बाहर खेलो, उसको वो नहीं बोलता है। उसको बोलता है कि आज टीचर नहीं आया है, चलो बच्चे आज वॉलीबॉल खेलेंगे। उसका ये कंसेप्ट नहीं होता है कि ये बच्चा खेले, उसको कंसेप्ट होता है ये कि ये एंगेज हो जाए। जम्मू कश्मीर में खासकर जो नई जनरेशन है ड्रग की तरफ ज्यादा रागिब हो रही है, क्या मैसेज रहेगी आपकी तरफ से खासकर जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए? हम चाहते हैं कि हर एक जगह एकेडमीज अगर हो जाएंगे, जिनके अगर हम अनंतनाग स्टेडियम में एकेडमी डेवलप करेंगे, जब शाम को बच्चों को तरबियत देंगे, कोचेज आएंगे, सवेरे तरबियत देंगे, हॉकी में भी, फुटबॉल में भी, हर एक बच्चा फिजिकल फिटनेस में आ जाएगी। साउंड माइंड एंड साउंड बॉडी, सब बच्चे फिट होंगे, कोई बीमार नहीं पड़ेगा। न दिमाग में उसमें दिमाग में कुछ नहीं आएगा। वो नहीं बोलेगा कि मैं ये करूंगा, ड्रग करूंगा, वो बोलेगा नहीं आज मुझे सर के पास जाना है, वहां आज फलानी कोचिंग सीखनी है हमें। जब हमें दिया ही नहीं, जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो वो आप क्या करोगे? आप एज ए टीचर, मैं आपको टीचर रखूंगा एक स्कूल में, आप क्या करोगे जब आपके पास कुछ नहीं है? मेन चीज है इंफ्रास्ट्रक्चर, वो नहीं है। हमारे सपोर्ट्स काउंसिल या JK खासकर जम्मू कश्मीर में अब ज्यादा क्रिकेट हो गया, क्योंकि अगर बॉयज की बात करें या गर्ल्स की बात करें तो हाल ही में जो बाहर टूर्नामेंट्स हुए, गर्ल्स के भी हुए या बॉयज के भी हुए, मुश्ताक अली टूर्नामेंट हुआ या विजय हजारिया टूर्नामेंट, उसमें जम्मू कश्मीर के लड़कों ने अच्छा परफॉर्म किया। या हाल ही में बेंगलुरु में जो वुमेन्स सीरीज चल रही थी, तो उसमें भी वो ये इंडिविजुअल एफर्ट्स है। एक बच्चा जो खेलता है वो उसका इंडिविजुअल एफर्ट्स, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा है, ये इंडिविजुअल एफर्ट्स है बच्चा। अगर हमारी बच्ची एज अ कैप्टन रही है, उसका इंडिविजुअल एफर्ट्स है। गवर्नमेंट ने क्या दिया है उसको आज तक गवर्नमेंट क्या दिया है उसको? परवेज उसको क्या गवर्नमेंट ने क्या दिया? जो उसने अपने एफर्ट्स पर और अपनी एकेडमी खुद खेला, किस कोच के अंडर उसने काम खेला है? हमारी रुबिया सईद एक लड़की है, वो खुद घर में प्रैक्टिस करती है, उसके पास टर्फ पिच नहीं है, वो टर्फ पिच पर खेलती, वहां प्रॉब्लम नहीं होती। जब उसके पास है नहीं कुछ, वो इंडिविजुअल। हम गवर्नमेंट बोलेगा ये मैंने एफर्ट किया है, कौन सा एफर्ट? उन्होंने 6 मैच उन्होंने वहां खेले, 4 मैच जीते और सेंचुरी मारी उस लड़की ने। वहां क्या दिया गवर्नमेंट ने उसको? कौन सा रेस्पेक्ट मिला उसको? यहाँ हमारे एडमिनिस्ट्रेटर, DC साहब, SP साहब या किसने आज तक उसको बुलाया कि आपने नेशनल में सेंचुरी मारी? अगर लड़का मारता पीछे पीछे लोग दौड़ते, इसने सेंचुरी मारी है। सिर्फ किन जगहों पे अब ओवरऑल काम करना है खासकर सपोर्ट हर एक जगह? देखो हमारी हर एक जगह सपोर्ट लड़कों में शौक है, मगर उनकी इज्जत करने वाले नहीं है। जम्मू कश्मीर में टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी है। मैंने कहा लड़कों में शौक है, मगर इज्जत करने वाला कोई नहीं है। खास मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए? हम चाहते हैं कि इन बच्चों को अगर हम रोज सवेरे हर एक बच्चा रोज 1-2 किलोमीटर जाएगा, वापस आएगा, शाम को भी हम दिन में दौड़ते हैं। दिन में दौड़ना नहीं है। जो हमारा बूढ़ा होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, किसी को ब्लड प्रेशर नहीं होगा, किसी को ये डायबिटीज नहीं होगा, अगर ये अपने इंडिविजुअल तरीके। हम गवर्नमेंट पर कौन सा गवर्नमेंट अपनी परेशानी में रखा है, मगर हम चाहते हैं कि इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। अगर सब सवेरे एक बूढ़ा जाएगा 1 किलोमीटर पैदल जाएगा, उसको कोई खर्चा है? खर्चे के बगैर आ सकता है।
खर्चे के बगैर जा सकता है, न पैसा लगेंगे उसको, न कुछ है, वो अपनी एफर्ट्स पर सब कुछ करेगा। अगर हम गवर्नमेंट पर डिपेंड करेंगे कि यहाँ जिम्स होनी चाहिए, जहाँ सवेरे बूढ़े यहाँ छोटे जाएंगे, अपना एक एक घंटा लेंगे। और यहाँ पुलिस ने रखा, जिम कितना इम्पोर्टेंट, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी एक स्पोर्ट्स पर्सन होगा उसके लिए जिम मस्ट है, जिम के बगैर वो कुछ नहीं है। क्योंकि जब तक उसको कैंजोलॉजी, स्पोर्ट्स में एक कैंजोलॉजी सब्जेक्ट आता है, साइंस ऑफ मोशन, जिसमें कि मैं वॉलीबॉल में बॉल उठाता हूँ, वो कोच देखता है इसकी कौन सी मसल डेवलप करनी है, उसी के हिसाब को उसमें जिम में लेता है, जिम में उसके मसल डेवलप करता है। यहाँ रेसलर होता है, रेसलर कैसे उसको दाढ़ी मारेगा और नीचे गिराएगा, उसकी कौन सी मसल डेवलप होगी, काफ मसल उसकी डेवलप होगी, या डेल्टाइड उसकी मसल डेवलप होगी, उसी के हिसाब से उसको डाइट भी मिलेगा। यहाँ कौन सा डाइट देते हैं? 50 रुपए में बच्चा क्या खेलेगा? और बच्चा अपनी इंडिविजुअल एफर्ट्स पर सब कुछ, दूध पीता तो घर में पीता है, शौक है, लोगों में शौक है, मगर उसका मैंने कहा कदरदान नहीं है। एक खिलाड़ी के लिए खासकर क्रिकेट या वॉलीबॉल या कोई और गेम जो होती है खास जम्मू कश्मीर में, कि ये जिसमें ज्यादा टैलेंट हो, क्या वो उसके लिए एक रोजगार बन सकती है आज के दौर में? क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि आज तो प्रोफेशनल सब कुछ है। अगर कबड्डी प्लेयर अच्छा खेलने वाला होगा, वो प्रो कबड्डी में लगभग करोड़ों रुपए ले सकता है। फुटबॉल में अच्छा खेलेगा तो करोड़ों रुपया ला सकता है। मैंने कहा ना, सहवाग के बाप ने बोला कि मैंने बच्चे को 23 लाख रुपया दिया है कोचिंग के लिए। हमारा बाप कहाँ 500 रुपया नहीं दे सकता है बच्चे को कोचिंग के लिए? वो बोलते दर बदर कैसे? हमारा मेयार ही नहीं है, हमारा सोच ही नहीं है स्पोर्ट्स का। शौक है मगर सोच नहीं है। वजूहत क्या है? वजूहत ये है क्या कि हम ये आम लोगों में एक कंसेप्शन रहा है कि जब बच्चा खेलेगा इसको टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए। वो नहीं चाहता है कि इस बच्चे को अगर इसको मेंटल डेवलपमेंट होगी। आज डिजिटल दौर है, खासकर आज कोई भी परफॉर्म करता है। खासकर अगर आईपीएल की बात करें, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है क्रिकेटर्स के लिए, या बहुत सारी ऐसी गेम्स है, फुटबॉल की भी बात करें या हॉकी की भी बात करें, जहाँ पे अगर किसी छोटे से गांव में भी एक टैलेंटेड बच्चा हो तो सोशल मीडिया के जरिए जल्दी आखिर क्या वजूहत रही है कि फादर सपोर्ट नहीं करते हैं? फादर देखो, बेसिकली इसमें पैसे की बात आती है। मेन चीज पैसा है। अगर एकेडमी चलेगी, एकेडमी वाला पैसा मांगेगा, क्योंकि उसके पास कोच होता है। कोच को वो 1 लाख रुपया देता है, उसको बोलता है कि आप 1 लाख रुपया मैं दे दूंगा, इन बच्चों को खिलाओ। जब एक केमिस्ट्री टीचर 20,000 रुपया लेता है बच्चे को कोचिंग के लिए, क्यों पैसा नहीं देगा? यहाँ वो शूर ही नहीं है। लोग नहीं चाहते हैं कि मैं एक कोच को 5,000 रुपया दूंगा इसको कोचिंग के लिए। जो क्लब होता है, खासकर क्लब क्रिकेट कश्मीर में ज्यादा खेलते हैं। अगर श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में बहुत सारे क्लब्स रजिस्टर भी हैं। क्या जो ये कौन से क्लब्स है कि जो एसोसिएट है क्रिकेट के साथ? जब बीसीसीआई बना है तब JNK में क्लब एसोसिएशन, खासकर हॉकी और क्रिकेट। बाकी जो है फुटबॉल है, बाकी जो भी एसोसिएशन है, वॉलीबॉल है, कबड्डी है, उसमें डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन होती है। क्लब एसोसिएशन में जिसमें क्लब रजिस्टर होगा वो क्लब रजिस्टर होता है। मसलन हम श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट का करते हैं, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में 26 क्लब रजिस्टर है और जम्मू में 25 क्लब, और जो बाकी स्टेट है पूरा उसमें कोई क्लब रजिस्टर नहीं है। एक है डोडा का और सोपोर का, 2 क्लब रजिस्टर। बाकी को जब वोटिंग पावर इन्हीं क्लबों को है। बाकी अगर हम अनंतनाग जाएंगे, इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, परवेज रसूल पैदा किया है, बड़े राशिक सलाम पैदा किया है, मगर कोयुम्बा को पैदा किया है, मगर हमारी डिस्ट्रिक्ट से कोई क्लब रजिस्टर नहीं है आज तक। क्योंकि बीसीसीआई हर वजह यह है कि वो जो जब क्लब वाला छोड़ता ही नहीं है, क्लब 25 क्लब जम्मू से, 26 क्लब श्रीनगर से, क्लब वाला छोड़ता नहीं है। एक आदमी क्लब 4 एग्जिस्ट करता है, उसके पास 4 क्लब होते हैं रजिस्टर, क्लब एक ही एग्जिस्ट होता है। अगर 4 क्लब है, मैं जुमखाना क्लब हूँ, मेरे अंडर 4 क्लब है, उसको ग्रांटिनेट देता है बीसीसीआई, ग्रांटिनेट देता है सब क्लबों को। वो ऐश करता है अपनी जगह। जो हमारी क्लब होती है उनको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, ना उनको चांस मिलता है, ना वोटिंग पावर नहीं है। क्लब के बगैर कोई वोटिंग पावर नहीं है। अगर इलेक्शन होता है क्रिकेट का,
वो श्रीनगर और जम्मू का होता है, बाकी डिस्ट्रिक्ट उसमें कोई एग्जिस्ट नहीं करते हैं कि ये हम वोटिंग में जाएंगे, क्योंकि जो भी आता है वो पुराना बंदा है, वो मेरा वो पुराना है, ये रूफ साहब है, ये कोयूम साहब है, यही सेक्रेटरी बनेगा, वो बनेगा प्रेसिडेंट, क्योंकि उनके पास पावर्स हैं, उनके पास नंबर्स है वोट के। हमारे पास वोट में नंबर नहीं है, हमारा क्लब एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर अनंतनाग से 10 क्लब रजिस्टर होती, बारामूला से रजिस्टर, हम भी चेंज लाते, चेंज तो नहीं आ सकते। वही लोग जो आज से हरि सिंह के वक्त लोग थे, वही लोग उस पर कब्जा किए हुए हैं, वही लोग उसको इधर डालते हैं और उधर डालते हैं, मगर आज तक कोई क्लब रजिस्टर नहीं हुआ, ना वो क्लब रजिस्टर करने देते हैं। क्या वजूहत रही है? वजह यही पॉलिसी रही। जब देखो एक परसेंट इलेक्शन होता है मेंबरों का, क्लबों का, जब हमारा क्लब ही नहीं है, कोर्ट भी वो फैसला नहीं देता है, क्योंकि जो बीसीसीआई है वहां क्लब रजिस्टर होता है, वहां एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन नहीं होते हैं, वहां क्लब एसोसिएशन नहीं होते। क्लब जब हमारे ये डेवलप नहीं करते, ये नहीं चाहते हैं, कहां श्रीनगर वाला चाहेगा कि अनंतनाग में 10 क्लब रजिस्टर हो जाए? ये आज तक कोई क्लब रजिस्टर नहीं हुआ है। सर, आपने बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में अच्छी कारकर्दगी दिखाई, खासकर अब हॉकी की बात करें या माउंटेनियरिंग की बात करें, तो आपने सर गोल्ड मेडल भी जीता है। तो सर, मैं सिटी माउंटेनिंग में ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। सिटी माउंटेनिंग में मैंने बहुत काम किया है, क्योंकि मैं यूथ सोशल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तब मैंने 2 लड़के हमारे सिलेक्ट हुए उसके लिए। वो बहुत बड़ा 25 दिन का इवेंट था, छोटा इवेंट नहीं था। वो भी हमने बहुत अच्छा तरह से पास किया, उसमें भी ग्रेडिंग हमें अच्छी मिली और पूरे वर्ल्ड के लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। वो बड़ा एक इवेंट होता है इंडियन लेवल पर। इसी तरह सिटी कोर्स में मैं इंस्ट्रक्टर भी रहा हूँ। मैंने बेसिक में भी गोल्ड में लाया है, इंटरमीडिएट में भी, एडवांस में भी, और फिर मेरे इंस्ट्रक्टर सिलेक्शन हुई। 9 साल में इसमें सिटी में इन्वॉल्व रहा हूँ। फिर माउंटेनिंग में मैंने दार्जिलिंग में माउंटेनिंग कोर्स किया। बहुत टफ कोर्स है, अगर बच्चे, बहुत रिस्की कोर्स है, जिसमें बहुत रिस्क करना पड़ता है। उसमें रैपलिंग करनी पड़ती है, क्योंकि जब नीचे आना पड़ता है फिर चढ़ना पड़ता है। बहुत मुश्किल कोर्स है, वो भी कामयाबी के साथ मैंने किया है, क्योंकि उस टाइम डिपार्टमेंट में कोई लोग नहीं जाता था इन कोर्सों के लिए। मैं जाता था, क्योंकि मैं बजाज खुद एक स्पोर्ट्स में रहा हूँ, क्योंकि जब मैं 8 से पढ़ता था, 8 से मैंने एज अ वॉलीबॉल प्लेयर मैं टीम में आया। फिर मेरे गांव में हॉकी का बहुत बोलबाला था, क्योंकि जो भी हमारी एक क्लब रजिस्टर है हॉकी में, वो बहराम शाह हॉकी क्लब, और कुछ नहीं था। अब हमने 2 क्लब और रजिस्टर किए, अनंतनाग स्पोर्ट्स और मुनिवाड़ क्लब। वो 3 क्लब तो रजिस्टर हुए हैं, क्रिकेट पे तो नहीं हुआ है, मगर हमने कोशिश की, हमने 3 क्लब रजिस्टर कराए। हमारे बच्चे जाते हैं वहां खेलने के लिए। मैं भी इंटरयूनिवर्सिटी लगभग 4 बार गया हूं खेलने के लिए। मैंने जफर इकबाल के साथ खेला है, जब वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में खेलता था उसकी तरफ से, तो मैं तब उसके साथ मैंने खेला है। मैंने अशोक कुमार के साथ भी इंटरयूनिवर्सिटी में खेला है। गवर्नमेंट की तरफ से आपने गोल्ड मेडल्स भी हासिल किए, तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सहायता मिली। सहायता क्या मिली? मुझे बहुत इज्जत मिली अपने डिपार्टमेंट की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से बहुत इज्जत मिली, क्योंकि मुझे बहुत रेस्पेक्ट मिला हर एक तरफ। जहां भी मैं जाता था मुझे सब लोग जानते हैं, पूरे जे पूरा इंडिया में जो भी लोग हैं वो मुझे जानते हैं। मैं टेनिस बॉल क्रिकेट में ज्वाइंट सेक्रेटरी था ऑल इंडिया लेवल पर। फिर मैंने वो एसोसिएशन छोड़ दी। आज भी मुझे स्पोर्ट्स का इतना शौक है। वेटरन्स में मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। मैं केरला गया परसाल, मैंने वहां गोल्ड मेडल लाया लॉन्ग जंप में। मैं वो फोटो भी दिखाऊंगा, जिस आप हैरान हो जाएंगे, बोलेंगे सर ऐसे इस निकर में लगा के और जंप लगा के आया है। बहुत शौक है आज भी, और कोशिश करता हूं कि जो हमें नई लड़कियां आई हैं इनको चांस नहीं मिलता है, क्योंकि माँ बाप नहीं चाहते। मैं माँ बाप के पास घर जाता हूँ, उस बच्ची को उसको लेने आता हूँ कि नहीं इसको खिलाओ, बच्चे में टैलेंट है, इसको खिलाओ। वो सपोर्ट करती है, उसमें खुशी है कि वो सपोर्ट करती है। उन माँ बापों के लिए क्या मैसेज रहेगी? वो माँ जो भी लड़कियां, उनको भी चांस दे, जो लड़कों से अच्छा खेलती हैं, मगर चांस नहीं मिलता है। मैं चाहता हूँ कि हर एक माँ बाप अपने बच्चे को भेज दे खेलने के लिए। अच्छा, कोई सब बीमारियां खत्म हो जाएंगी जब वो क्रिकेट खेलेगा, और पढ़ने में भी ताप होगा। जब हम खेलते थे
मैं भी खेलता था, मैं जब कॉलेज में खेलता था लगभग मैं हर एक, मगर क्लास के भी मिस नहीं किया मैंने, क्योंकि मुझे नजदीक पड़ता था डिग्री कॉलेज। मैं सवेरे भी आता था खेलने के लिए और शाम को भी आता था, क्योंकि हमारी क्लब थी, क्लब में हम खेलते थे। वो नहीं है कि हमें कौन रेफ्रेशमेंट देता, वो बात नहीं थी, मगर क्लब में खेलते। कॉलेज में भी बहुत रेस्पेक्ट थी। चलो सर, बात करने के लिए शुक्रिया। ये थे हमारे साथ खास मेहमान अब्दुल रशीद अहंगर साहब। तो इसने अपनी राय सपोर्ट्स के लिहाज से रखी हमारे व्यूअर्स के सामने। और अगर बात करें कि इनने बहुत सारे गोल्ड मेडल भी अपने कश्मीर के लिए लाए। तो आप देखते रहे डेली सपोर्ट्स टॉक शो तौसीफ रहतर के साथ। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।